गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं क्रोशे से बिल्कुल आसान तरीके से टोपी बनाना सिखाऊंगी गोपाल जी के लिए। ये इस तरीके से मैंने फंदा बना लिया है और इसमें से दो ही बार बनाऊंगी, फिर शुरू वाले फंदे में से बनाऊंगी और इस तरीके से इसको गोल दायरा करके और मैं कैप की शेप दे दूंगी इस तरीके से। और पूरी कैप में हाफ क्रोशियाई बनाऊंगी और डबल बनाऊंगी, वहाँ मैं बता दूंगी। इस तरीके से धागा लपेटा और फंदे में से निकाला, इस तरीके से धागा लपेटा और फर्स्ट वाले फंदे में से निकाला, मतलब गोल दायरा बन चुका है। और गोल दायरे में से मैं 20 बार बना चुकी हूँ। क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा और उसमें से निकाला, क्रोशिया के ऊपर धागा लपेटा और फिर उसमें से निकाला। तो इस तरीके से आगे नहीं बनाऊंगी, आगे बनाऊंगी हाफ क्रोशिया और कहीं पर डबल क्रोशिया। तो चलिए बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी मैं आगे कैसे बनाऊंगी इसको। एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है, मैंने दूसरी लाइन स्टार्ट कर ली है। वो धागा छोड़ा हुआ है, उसी के पास से दूसरी लाइन स्टार्ट करूंगी क्योंकि पहचान होना ज़रूरी है। अब मैं बना रही हूँ हाफ क्रोशिया और उसके बाद बनाऊंगी डबल क्रोशिया। लीजिए इस तरीके से गोल दायरा बना लिया है और अब मैं दूसरी लाइन स्टार्ट कर रही हूँ और हाफ क्रोशिया ही बना रही हूँ, धागा नहीं लपेटूंगी। इस तरीके से दो फंदों में से एक फंदा निकाल कर बनाऊंगी और पूरी लाइन भी इसी तरह बनाकर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको। मैं हाफ लाइन को कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं, और फंदे के ऊपर ही फंदा बनाना है, बीच में फंदा एक भी नहीं छोड़ना, नहीं तो जाली सी नजर आएगी कैप में और गोपाल को लगेगी ठंड। तो इस तरीके से आप क्रोशिया बनाना है, धागा लपेटना और दोनों फंदों में से निकालना, ऊपर लाइन नहीं बनानी है क्रोशिया के। तो चलिए इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ दूसरी लाइन को, फिर आगे दिखाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी मैं। और पहचान के लिए मैंने ये धागा छोड़ा हुआ है स्टार्टिंग वाला ही, क्योंकि इसको कट नहीं किया था, ताकि कैप की पहचान रहे। और वहाँ से हम डबल क्रोशिया शुरू करना है तो वो कर लें, सिंगल क्रोशिया शुरू करना है तो वो कर लें, और फ्लावर बनाना है वो कर लें। तो इसलिए इस धागे को लास्ट में ही कट करेंगे, अभी कट नहीं करूँगी मैं। इस तरीके से पहचान होना ज़रूरी है, आसान रहता है बनाना क्रोशिया की लाइनिंग को पूरा करना और डिजाइन डालना। तो आप धागे को कट ना करें, इस तरीके से रखें। स्वेटर में तो हमें पता चल जाता है सिलाई के हिसाब से, क्रोशिया से नहीं पता चलता कहाँ से लाइन शुरू की है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ इस धागे के सामने से, और यहीं पे लाइन को ख़त्म करके दूसरी लाइन को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए इसको मैं पूरी लाइन को ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए कैप के लिए 3 लाइन कंप्लीट कर चुकी हूँ और थोड़ी सी बची हुई है तीसरी लाइन भी, और फिर करूँगी चौथी लाइन स्टार्ट। और चौथी लाइन में भी हाफ क्रोशिया ही बनाऊंगी, डबल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी। हाफ क्रोशिया से ही इस पूरी कैप को मैं कंप्लीट करूँगी और बहुत सुंदर फिनिशिंग आएगी हाफ क्रोशिया से कैप बनाने से। वैसे तो आप डिजाइन भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये छोटी कैप है, इनमें डिजाइन क्या डालें, बनाना शुरू करते हैं और थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाती है। तो इस तरीके से छोटी कैप में डिजाइन नहीं डल सकता, बड़ी कैप में तो डिजाइन डल सकता है। और मैं बना रही हूँ 7 नंबर गोपाल जी के लिए ये कैप। मेरा गोपाल जी तो है 5 नंबर का, 5 नंबर की कैप मैं पहले बना चुकी थी, उसकी वीडियो मैंने शेयर नहीं की, तो सोचा चलिए 7 नंबर गोपाल जी के लिए कैप बनाते हैं, वीडियो भी शेयर कर देंगे। तो इसलिए मैंने 7 नंबर गोपाल जी के लिए ये कैप बनाई है और बहुत बहुत ही सुंदर कैप बनेगी। और मैं लास्ट में आपको पूरी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आगे वाइट कलर की ऊन से डिजाइन भी लगाऊंगी। और गोपाल जी को बनाऊंगी नहीं, क्योंकि गोपाल जी हैं मेरे छोटे और कैप है बहुत बड़ी। तो इस तरीके से ये कैप की शेप आने लगी है और बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ। और ये उनका धागा छोड़ा हुआ है, यहाँ तक ये कैप कंप्लीट हो गई है। फिर आगे उसी तरीके से आपकी क्रोशिया से ही मैं इस कैप को पूरी को कंप्लीट करूँगी। आप वीडियो में देख भी रहे हैं इस तरीके से। लीजिए ये कैप बनकर तैयार हो गई है। अब मैं लगाऊंगी किनारी कैप के चारों तरफ, और चारों तरफ लगाऊंगी वाइट कलर की ऊन से, और बहुत ही सुंदर कैप बनकर तैयार हुई है गोपाल जी के लिए। अब इस धागे को कर देंगे गुम, अच्छे से गांठ लगाकर इधर उधर फंदों में फंसाकर, और एक्स्ट्रा धागे को कर दूंगी कट। और फिर लगाऊंगी मैं वाइट कलर की ऊन, और वाइट कलर की ऊन से किस तरीके से कैप के चारों तरफ डिजाइन लगाऊंगी वो आप देखते रहिए। लीजिए ये 2 ही धागे थे इस कैप में, दोनों को कर दिया गुम, और इसको भी एक्स्ट्रा को मैं कट कर दूंगी। और लीजिए कितनी सुंदर गोपाल जी की कैप बनकर तैयार हो गई है, और कैप की शेप भी आ गई है अच्छे से। और
आप क्रोशिया से ही मैंने पूरी कैप को बनाकर तैयार किया है इस तरीके से। अब लगा रही हूँ मैं वाइट कलर की ऊन, और वाइट कलर की ऊन से एक फंदे में मैं 4 बार बनाऊंगी। फुल क्रोशिया बनाऊंगी, आप क्रोशिया नहीं बनाऊंगी। इस तरीके से एक फंदे में 4, फिर बीच में 3 फंदे छोड़कर और फिर 4 फंदों की इस तरीके से झालर टाइप की शेप आ जाएगी इस कैप के किनारी में। तो इस तरीके से एक फंदे में 4 बार बनाने के बाद आप क्रोशिया बना के और चौथे फंदे के ऊपर फ्लावर बनाऊंगी इस तरीके से। बीच में 3 फंदों को छोड़ना है और फिर आप क्रोशिया बनाकर चौथे फंदे पे लेके जाऊंगी। इसमें आप क्रोशिया बनाऊंगी, डबल क्रोशिया नहीं बनाऊंगी। तो इस तरीके से इस कैप की किनारी को मैं कंप्लीट कर दूंगी और बहुत ही सुंदर कैप की किनारी बनकर तैयार हो जाएगी इस तरीके से। ये बीच में 3 फंदों को छोड़ना है और फिर डिजाइन बनाना है ये किनारी वाला, फिर 3 फंदों को छोड़ना है और फिर डिजाइन बनाना है किनारी वाला, और एक फंदे में 4 बार बनाऊंगी। इस तरीके से काउंटिंग कर कर के ही किनारी बनाऊंगी कैप की, ताकि अच्छी सी शेप आए किनारी की, दिखने में भी अच्छी लगे और गोपाल को पहनाने में भी सुंदर लगे। तो इस तरीके से काउंटिंग करके ही बनानी चाहिए कैप को, चाहे सिलाई से बनाओ और चाहे क्रोशिया से बनाओ। तो इस तरीके से 3 फंदों को छोड़ के चौथे में बना रही हूँ मैं, और एक फंदे में 4 बार बना रही हूँ। फिर से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैप की किनारी को बना रही हूँ। तो चलिए इसको मैं फटाफट बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कितनी सुंदर कैप बनकर तैयार हो जाएगी। 7 नंबर गोपाल जी के लिए और 8 नंबर गोपाल जी के लिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने 2 फंदों से बनाया है, आप 4 फंदों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 10 नंबर गोपाल जी के लिए 6 फंदों से। तो इस तरीके से आप कैप स्टार्ट करके और लास्ट में अपने हिसाब से डिजाइन डाल भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। लीजिए कैप के चारों तरफ मैं किनारी लगा चुकी हूँ और बहुत ही सुंदर कैप बनकर तैयार हो गई है, और किनारी भी बहुत ही अच्छी लग रही है। कैप के चारों तरफ आप किनारी के बजाय एक एक फंदा भी बनाकर इस कैप को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने किनारी फ्लावर वाली बनाई है। तो इस तरीके से ये लास्ट वाला फ्लावर बनाऊंगी और फिर मैं कर दूंगी कैप को बंद, और फिर दिखाती हूँ कितनी सुंदर कैप बनकर गोपाल जी के लिए तैयार हो गई है। और ये 7 नंबर गोपाल जी के ही आएगी ये कैप। अगर आप 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो एक ही फंदा डालें और एक ही फंदे से घुमाकर क्रोशिया को और स्टार्ट कर सकते हैं कैप को। तो चलिए इस तरीके से आप सब साइज के गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। लीजिए वाइट कलर के धागे को भी मैंने गांठ लगाकर कंप्लीट कर दिया है, और इस धागे को भी कर दूंगी अब मैं कट। और ये जो कैप के ऊपर थोड़ा सा गोल दायरा छेद सा दिख रहा है, इसमें लगाऊंगी मैं ऊन से बनाकर फ्लावर। तो इस तरीके से 2 उंगलियों के ऊपर वाइट कलर का धागा मैंने लपेट लिया है। फ्लावर आप छोटा बड़ा अपने साइज के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर छोटा लगाना चाहें तो छोटा भी लगा सकते हैं और बड़ा लगाना चाहें तो बड़ा भी लगा सकते हैं। और उंगलियों के ऊपर से धागा हटाकर मैंने ये एक साइड धागा बड़ा रख लिया था, और उसी से गांठ लगाकर इसको मैं फ्लावर को टाइट कर दूंगी। और फिर इसको अच्छे से टाइट करके और फिर कैप के ऊपर लगा देंगे। सुई में वाइट कलर की ऊन पिरोकर लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने 5-6 गांठें लगा दी थी और इस फ्लावर को अच्छे से टाइट कर दिया था। और ये मैं कैप दिखा रही हूँ, इसमें इस टाइप से छेद है, और इस तरीके से इस फ्लावर को सील दूंगी मैं सुई से। और 2-3 बार सिलाई लगानी है फ्लावर के ऊपर भी, और फिर मैं कैंची से कट करके इसको फ्लावर की शेप दे दूंगी। और किस तरीके से कट करूंगी वो आप वीडियो में देखते रहिए। और इस तरीके से 2-3 बार सील दिया था मैंने इस फ्लावर को, और अब कर दूंगी कैंची से कट। और धागा नीचे की साइड निकाल कर गांठ लगाकर कट किया है सुई वाले धागे को। इस तरीके से कैप वाले फ्लावर को कैंची से काट कर शेप दे दूंगी। लीजिए बहुत ही सुंदर कैप बनकर तैयार हो गई है। राधे राधे।